ये YouTube चैनल से आपको जो संकेत भेजा जा रहा है, चौधरी स्टूडियो चौधरी, पोस्ट सावर, जिला कासगंज। साथियों, मैंने कुछ समय पहले एक ऐसी सूचना को पाया है जो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। प्यारे धर्म बंधुओं, हमारे इस बौद्ध कथावाचकों के बीच एक ऐसा जहर घोला गया है, हम सभी के बीच में एक राजनीति का ऐसा आंकड़ा खेला गया है। तमाम बौद्ध जितने भी हैं सब बेकार हो गए हैं। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना मेरे धर्म प्रेमियों, बाबा साहब के अनुयायियों, भगवान बुद्ध के अनुयायियों। जैसा कि ये राजनीतिक मामला कैसा है, ये आपको बता देना चाहता हूं। जो वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म का बहिष्कार चला, उसमें अकेले जयदेव शास्त्री ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं। साथियों, बहुत लंबा कारनामा है इसके बीच, बहुत लंबी राजनीति है इसके बीच। इसलिए अकेले जयदेव ही क्यों बोले बीच में? क्यों? मेरा ऐसा मानना है कि बौद्ध बनने के बाद जो राजनीतिक आंकड़े को अपनाते हैं और अपना नाम रोशन करने के लिए आलोचना, विवेचना, जो भी टिक्का टिप्पणी YouTube चैनल से डालकर भेजते हैं, वो इसलिए कि तमाम बौद्ध इनके आगे कुछ नहीं है। अकेले जयदेव शास्त्री ही है बौद्ध, और भारत को अकेले ही चलाएंगे जी, धर्म को अकेले ही बढ़ाएंगे जी, धर्म का प्रचार भी अकेले ही करेंगे जी, मेरा ऐसा मानना है। रहा राजनीति का आंकड़ा, भीम आर्मी का सहारा लेकर, भीम आर्मी कोई धर्म नीति से थोड़ी नहीं बनी है, वो तो एक राजनीति आंकड़ा है। राजनीति आंकड़ा है, अलग है। धर्म नीति में और राजनीति में जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे धर्म प्रेमियों, जरा गौर से सुनना, राजनीति और धर्म नीति में जमीन और आसमान का अंतर है। वो राजनीति आंकड़ा जयदेव शास्त्री ने अपनाया, और अपनाने के बाद इस उत्तर प्रदेश से अपना विस्तार इतना आगे बढ़ा दिया कि जिससे ये लड़े वो भी हमारे भाई थे। मेरा ऐसा मानना है, वो हमारे बड़े भाई थे, हम उनके छोटे भाई हैं। और जयदेव से भी हम छोटे होते हुए खूब उल्लू बनाया इन्होंने। तमाम बौद्ध इस लायक नहीं रहे जो कहीं जाकर कथा कर सके। कथा कहने लायक सिर्फ जयदेव शास्त्री रह गए। दोस्तों, जयदेव शास्त्री, जयदेव रावण, ये क्या नाम है? ये धर्म का नाम है?
ये धर्म बढ़ाने का नाम है या कोई धर्म की कारणी है? ये आप सभी को समझना है। राजनीति आंकड़ा लेकर, भीम आर्मी का सहारा लेकर इन्होंने हमारे बड़े भाइयों से, अपने छोटे भाइयों से ऐसा एक आंकड़ा फेंका जिससे कि सिर्फ जैसे आकाश में सूरज दिखाई देता है, अकेले जयदेव दिखाई दे, आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है तो अकेले जयदेव दिखाई दे। इसलिए जयदेव ने यह आंकड़ा खेला था कि बौद्ध कथावाचक एवं शास्त्री सिर्फ जयदेव ही अकेले हैं। हमारे देश की जनता भ्रम में फंसी हुई। जयदेव ने बहुत लड़ाई लड़ी। जयदेव ने लड़ाई नहीं लड़ी, जयदेव लड़ाई नहीं लड़ी। हमारे बाबा साहब की आड़ में, हमारे बाबा साहब की कानून की आड़ में इन्होंने खिलवाड़ किया है। हमारे बौद्ध धर्म की आड़ लेकर इन्होंने खिलवाड़ किया है। हमारे दलित शोषित समाज से इन्होंने खिलवाड़ किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने परिवार से भी खिलवाड़ किया है। जो धर्म की आड़ लेकर, किसी की भी आड़ लेकर कहीं कोई कुश्ती लड़ता है तो वो एक राजनीति मानी जाती है। मेरे धम्म बंधुओं, ऐसा ही जयदेव जी ने किया, जो भीम आर्मी का सहारा लेकर और इन्होंने प्रचार प्रसार जोड़ पे बढ़ा दिया कि हाँ, जयदेव शास्त्री यानी स्वर्गीय स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी के शिष्य बताए जाते हैं। दोस्तों, अगर कालिक में थे, इसी कंकड़ी को निकाला जाए तो क्या सफेद निकलेगी या काली? बहुत सोचने की जरूरत है मेरे दोस्तों, मेरे धम्म बंधुओं। ऐसी ही कंकड़ी एक जयदेव शास्त्री है जो उस कोयले में से निकाले गए हैं ये, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था कि मैं स्वर्गीय स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री का शिष्य हूं और सबसे पहला शिष्य हूं। शिष्य होने के नाते उन्हीं के परिवार से लड़ने के लिए राजनीति का सहारा लिया, अपने छोटे भाइयों को धोखा दिया। हमारे बाबा साहब के इतिहास को ही आड़ लेकर इन्होंने मैदान में भाषण देना शुरू कर दिया। हमारे बुद्ध, जो शांति का संदेश देने वाले बुद्ध जी, इन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं, सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, उनकी आड़ लेकर इन्होंने ये धर्म पर हमला बोल दिया। और हमला बोलकर इतना ही नहीं, कितना भला बुरा हमारे महापुरुषों को कहलवाया। हमारी राजनीतिक जो चार बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी, उनके भी इस बारे में ये जयदेव की देन है जो कहलवा दिया, जो कि शिवम शास्त्री ने हमारी बहन जी को वैश्या बता दिया था। दोस्तों, प्रमाण है, वीडियो अब भी जारी है शिवम शास्त्री जी का, लेकिन वो बातें छोड़ दो, क्योंकि वो शांति संदेश में सब शांति हो गई, उससे कुछ लेना देना नहीं रहा। मैंने भी शांति संदेश दिया अपना, और सभी भाइयों ने दिया। वो हमारे बड़े भाई हैं, चाहे वो प्रदीप शास्त्री हो, चाहे शिवम शास्त्री हो, चाहे मंजेश शास्त्री जी हो, चाहे और जितने भी हमारे वैदिक धर्म के शास्त्री हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। हम बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, वो अपने वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं। हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म ये कोई धर्म नहीं थे। जब यहां सृष्टि रची गई तो न कोई देवता था, न कोई भगवान था, न कोई धर्म था, सिर्फ मानव था। और इसके अलावा सिर्फ मानव ही धर्म था। और मानव धर्म के नाते से
ऐसे शास्त्री हुए बौद्ध कथावाचकों में जिन्होंने आड़ में खेलकर कानून का सहारा, राजनीति का सहारा लेकर तमाम बौद्धों को उठाकर पीछे फेंक दिया कि स्वर सम्राट जयदेव शास्त्री ही सिर्फ बौद्ध कथावाचक सही है, बाकी कुछ नहीं है। हमारे देश की जनता भ्रम में फंसी हुई कि जयदेव लड़ाई लड़ रही है, आपके लिए नहीं और धर्म के लिए नहीं, बाबा साहब के लिए नहीं। इन्होंने लड़ाई लड़ी तो अपने हित के लिए लड़ी, अपने नाम के लिए लड़ी। मेरे भाइयों, जरा ध्यान से सोचो। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि दूध में से कंकड़ी निकाली जाए तो सफेद निकलेगी, और ये कंकड़ी तो उस कोयले से निकाली गई है जो सफेद हो ही नहीं सकती कभी। इनके बारे में जब जानकारियां हुई और चर्चाएं चली, जब मुझे पता चला इसके बारे में, तो मैंने बहुत कुछ खोजा, और खोजने के बाद जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, अन्य नेतागण हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सभी का सहारा लेकर इन्होंने बेवकूफ हम लोगों को बना दिया और राजनीति का आंकड़ा लेकर अपना नाम रोशन आगे कर लिया कि हम ही अकेले को बौद्ध कथावाचक सही है, बाकी कोई बौद्ध कथावाचक नहीं है। ऐसा इन्होंने अपने प्रति सोचकर हमारी जनता को धोखा दिया, हमारे बौद्ध प्रचारकों को धोखा दिया। मेरे बौद्ध प्रचार को सोचो और ध्यान दो कि कोयले से निकली हुई कंकड़ी काली ही होगी, सफेद तो नहीं होगी। ये वो कंकड़ी है। तो मेरे भाइयों, मेरी बात पर ध्यान देना और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सभी को बता देना कि राजनीति का सहारा लेकर जयदेव जी ने तमाम बौद्ध प्रचारकों को गड्ढे में ढकेल दिया है। इसका प्रमाण कोई लेना चाहे तो खोजे, सोचे, क्योंकि प्रमाण की जरूरत किसी से पूछने की नहीं। खुद सभी के पास मोबाइल है, प्रमाण आपको स्वयं मिलेगा। सारे वातावरणों को खोजने के बाद देख लो कि मंच पर कथा होती है और उसी मंच पर राजनीतिक नेता होते हैं। क्या राजनीति ये चाल नहीं है? ये राजनीति चाल नहीं खेली गई। धर्म की आड़ में हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। तो मैं समस्त जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, माताएं, बहनें एवं बच्चों, मैं सभी से ज्यादा न कहकर इतना कहना चाहूंगा कि जरा ध्यान से सोचो और इस पर ध्यान दो कि ये सत्य है या असत्य है। मैं ज्यादा न कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये YouTube चैनल चौधरी स्टूडियो जौहरी से आपके समक्ष भेजा जा रहा है। कृपया हमारी बात पर ध्यान दें, अमल करें और इसको खोजें कि सही क्या और गलत क्या है। तो इसी के साथ सभी से हम विदा लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।